हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन का समरी पार्ट 4 यानी कि लास्ट पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले के पार्ट्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यदि आपसे मिस हो गए होंगे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द समरी पार्ट 4 ऑफ क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन। ओके, आफ्टर द ग्रामर, उसके बाद क्या हुआ, एमएमएल जो शिक्षक महोदय पढ़ा रहे थे, ग्रामर का चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसके बाद दे हैड ए लेसन इन राइटिंग। उसके बाद राइटिंग की, जैसे होता है ना प्राइमरी के क्लासेस में आपने देखा होगा कि एक ही टीचर जो रहते हैं वो हिंदी भी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं, मैथ भी पढ़ा रहे हैं, साइंस भी पढ़ा रहे हैं, गेम्स भी वही करा रहे हैं। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ भी उनका फिर राइटिंग का क्लासेस शुरू हो गया। एवरीबडी सेट टू वर्क, सभी को एकदम कार्य में जुट गए, सभी को एकदम लिखने लगे, राइटिंग लिखने लगे। और दिन की बात देने, और दिन क्या होता था, मान लीजिए सर ने कहा लिखने के लिए, कोई खिड़की की तरफ देख रहा है, जिसका मन किया वो लिख रहा है, कोई किसी को परेशान कर रहा है, कोई किसी का चीज ले रहा है, ऐसा होता था। लेकिन आज क्या था, एवरीबडी बोल रहा है सेट टू वर्क, सभी को एकदम काम पे लग गए थे। इट वॉज वेरी क्वाइट, एकदम शांत वातावरण, कुछ भी आवाज नहीं, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस जिसको बोलते हैं। सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, जो पेज में लिखते हैं स्क्रैचेस की आवाज आती है, पेन की जो आवाज आती है, सिर्फ वही एक सिंगल आवाज आ रही थी। When some beetles flew, nobody paid any attention to them. और जब भी कोई बीटल्स यानी कोई मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, कुछ इस प्रकार का प्राणी यदि क्लासरूम में घुस गया तो माने सारे बच्चों का या जितने भी वहां हैं सबके वो आकर्षण का केंद्र बन जाता है। अरे ये सब उसे मारने लगते हैं, भगाने लगते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है, कोई यदि मक्खी मच्छर भी यदि आ जा रहा है तो वो कोई भी उस पर अटेंशन यानी कोई भी जरा सा भी एकदम ध्यान नहीं दे रहा, सब एकदम लिखने में मस्त है। ऑन द रूफ पिजन्स कोड वेरी लो, और वहीं उसी स्कूल के विद्यालय की छत पर कबूतर जो थे पिजन्स, वो बहुत धीमी आवाज में गुटर गुटर ऐसे करके आवाज आ रही थी। तो फ्रेंच को आश्चर्य हो रहा है। कैसा आश्चर्य हो रहा है फ्रेंच को? इफ दे वुड मेक देम सिंग इन जर्मन टू, क्या इन कबूतर को, ये जो कबूतर गुटर गुटर कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू फ्रेंच के अनुसार, यदि हम लोग गुलाम हो गए, अब हम लोग फ्रेंच नहीं बोलेंगे, अब कल से हम लोग यहाँ जर्मन बोलेंगे, तो क्या कबूतर लोग भी, ठीक है, ये जो गुटर गुटर कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं कबूतर लोग, ये लोग भी क्या जर्मन में गुटर गुटर करेंगे? ठीक है, इससे रिलेटेड ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, क्योंकि पशु पक्षियों से रिलेटेड यहाँ पर है, और इससे रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन बनता है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग उसको मतलब नेक्स्ट वीडियो में उसका जब क्वेश्चन आंसर बनाएंगे तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा इससे रिलेटेड, ठीक है। मैंने इसी को एक्सप्लेन किया गया है कि हमें तो चलो हम लोग जर्मन में बोलेंगे, तो क्या कबूतर लोग भी कल से जर्मन में बोलेंगे, वे लोग भी ऐसा गाना गाएंगे? ऐसा फ्रेंच के दिमाग में ये बातें आ रही है। द टीचर हैड बीन सिटिंग देयर मोशनलेस, और शिक्षक महोदय जो है वहीं पर एकदम मोशनलेस यानी बिना हिले डुले चुपचाप अपनी चेयर पर बैठे हुए हैं, ठीक है। एंड इन हिज चेयर गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, कभी एक चीज को देख रहे हैं, कभी दूसरी चीज को देख रहे हैं, जैसे उस विद्यालय की कभी खिड़की को देख रहे हैं, कभी कुछ पेंटिंग लगी हुई है तो उस पेंटिंग को देख रहे हैं, कभी कुछ घड़ी है या महापुरुषों की तस्वीर है, ये जो भी चीज है उस कमरे में, उन सब एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं। ऐसे देख रहे हैं एज इफ यू वांटेड टू फिक्स एवरीथिंग, ऐसा लग रहा है जैसे वो सब चीज को एकदम फिक्स कर लेना चाहते हो, अपने हृदय में फिक्स कर लेना चाहते हो, हृदय में धारण कर लेना चाहते हो, इन हिज माइंड, अपने दिमाग में एक एक चीज को, मतलब फिर पता नहीं उनके दर्शन हो नहीं हो। ऐसा इसलिए ही हैड बीन हियर फॉर 40 years, हमने इसकी चर्चा पहले भी की थी। 40 साल तक इन्होंने अपनी सेवा यहाँ पर दी थी एल्सेस और लॉरेन के इस स्कूल में, जिस विद्यालय की हम लोग बात कर रहे हैं, 40 साल, ठीक है। इट वॉज वेरी पेनफुल टू लीव इट, और ये उनके लिए इसे छोड़ना बहुत ही पेनफुल, बहुत ही दुखदायक, एक तरह से बोलिए तो उनका हृदय ही टूट गया है, ठीक है। क्यों? अब भाई 40 साल से ये हैं, जिस स्कूल को इन्होंने बनाया, सजाया, संवारा, अपनी सेवा दी, ठीक है। 40 साल मायने रखता है हमारे को। जैसे हम लोग भी बाहर पढ़ते हैं, कोई 1-2 साल किसी लॉज में रह लिए तो देखिएगा उस लॉज को हमें छोड़ने का मन नहीं करता है। तो ये 40 years से सोचिए इस स्कूल में सर्विस वो दे रहे थे, तो ये भला कैसे मतलब आसानी से छोड़ दें? अब कहने का मतलब क्या, आसानी से छोड़ने की बात नहीं हो रही है, मतलब कैसे इनको लगेगा, फीलिंग्स दैट इज,
ठीक है। वो फीलिंग अभी जैसे आप लोगों का 10-12 का रिजल्ट दिया, आपको वो विद्यालय छोड़ने में कैसा लग रहा है, ठीक है। आपने 2 साल 4 साल 5 साल पढ़ा होगा, यदि 1 क्लास से पढ़े होंगे तो 10 साल, यहाँ सर ने 40 साल की सेवा दी है, ठीक। तो ये मायने रखता है। देन दे हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, उसके बाद इन लोगों का हिस्ट्री का चैप्टर शुरू हो गया। देन एवरीबडी इंक्लूडिंग द एल्डर्स, ठीक है, सारे कोई इंक्लूडिंग एल्डर्स यानी जो बड़े बुजुर्ग बैक बेंचर्स पीछे बेंच में जो बैठे थे, वेर क्राइंग, सभी कोई आंखों में आंसू था, ठीक है। जो स्टूडेंट्स थे वे भी रो रहे थे, मतलब सबकी आवाज एकदम भर्राई हुई थी, कोई भी मतलब फ्रैंकली एकदम नहीं बोल पा रहा था, बहुत ज्यादा इमोशंस जो है उन पर हावी हो गए थे पिछड़ने का, ठीक है, अपनी लैंग्वेज के लिए, अपने देश के लिए, ठीक है। ये एक तरह से बोलिए तो उनके लिए ये प्रेम था जो उमड़कर बाहर आ रहा था, ठीक है। द टीचर हिमसेल्फ वाज क्राइंग, और यहाँ तक कि एल्डर्स ही नहीं कि शिक्षक जो थे, जो टीचर्स थे, वे भी रो रहे थे, वो खुद भी रो रहे थे। हिज वॉइस वॉज ट्रेम्बलिंग, उनकी जो आवाज थी, वॉइस जो थी वो ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग मीन्स होता है लड़खड़ाना, कांपना, ठीक है, वो इमोशन से, क्योंकि जब भी आप रुआंसे हो जाते हो, आपकी आंखों में आंसू आते हैं, तो देखिएगा आपकी भी आवाज भर्राई से आवाज आती है, कांपने जैसी आवाज आती है, ट्रेम्बलिंग विथ इमोशंस, ठीक है, जो इमोशंस थे बिछड़ने का, भूलने का। इट वॉज 12, अब लगभग 12 बजने को आ गया, छुट्टी का समय होने चला था। द पर्शियन वेर रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, याद कीजिए फ्रेंड्स, जब सुबह मॉर्निंग में स्कूल आ रहा था तो उस समय भी ये पर्शियन सोल्जर जो है वो ड्रिल के लिए जा रहे थे, और अभी क्योंकि 12 o'clock हो गया, दोपहर हो गया, तो ये पर्शियन सोल्जर वापस ड्रिल करके आ रहे हैं, और यही पर्शियन सोल्जर्स लोग जीते हैं, ठीक है। इन लोगों पर कब्जा किया है इन्होंने, पर्शियंस लोगों ने ही कब्जा किया है, तो वही सोल्जर्स लोग वापस आ रहे हैं। द टीचर रोज टू से समथिंग, तभी शिक्षक महोदय, क्योंकि अब टाइम हो चला, आज का समय खत्म, कल से जर्मन की पढ़ाई शुरू होगी, शिक्षक महोदय खड़े होते हैं कुछ बोलने के लिए, ठीक है। बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन पता नहीं क्या कुछ ऐसी अजीब चीज होती है उनके अंतर मन में कि वो उसे रोक देती है, वे कुछ बोल नहीं पाते हैं। बोलने के लिए खड़े हुए थे, कई बार ऐसा होता है, हम लोग भी बोलने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन पता नहीं कुछ अजीब सी शक्ति ऐसी होती है जो हमें रोक देती है, और हम खड़े होने के बावजूद भी कुछ बोल नहीं पाते हैं। सेम सिचुएशन यहाँ पर हमारे एमएमएल शिक्षक महोदय के साथ भी था। He could not say anything, वो कुछ भी नहीं बोल पाए, and wrote his last words, और वो अपनी बातों को, जो भी वो बोलना चाह रहे थे, मे भी वो बोल तो नहीं पाए, लेकिन अपनी बातों को उन्होंने शब्दों में व्यक्त किया, ठीक है। जो ब्लैक बोर्ड था, जो क्लासरूम में जहां वो पढ़ाते थे, वो बोल के तो नहीं व्यक्त कर पाए अपनी बातों को, लेकिन शब्दों में व्यक्त किया। इन एज मच लार्ज लेटर्स, जितना लार्ज वे लिख सकते हैं, ठीक है, उतने बड़े शब्दों में, ठीक है, उतने बड़े अक्षरों में उन्होंने लिखा। क्या लिखा? एज ही कुड, मैंने जितना उनको मतलब स्पेस मिला उतने में ये लिखा उन्होंने, वाइव ला फ्रांस, ठीक है, वाइव ला फ्रांस, दैट मीन्स मीनिंग लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस अमर रहे, ऐसा करके इन्होंने बहुत बड़े शब्दों में, सपोज जैसे मान लीजिए मैं ही एमएमएल और मैं ही लिख रहा हूं, इस तरह से करके इतने बड़े बड़े शब्दों में इस प्रकार से वाइव ला फ्रांस ऐसे करके बड़े बड़े शब्दों में इन्होंने मतलब लिखा, जितनी बड़ी हो सकती थी। और विदाउट ए वर्ड ही डिसमिस द स्कूल, बिना कुछ एक भी शब्द कहे उन्होंने वहीं पर विद्यालय को डिसमिस कर दिया, वहीं पर ये खत्म। तो लर्नर्स, ये था आप लोगों का द लास्ट लेसन समरी पार्ट 4, यानी कि अंतिम समरी का पार्ट। इससे पहले भी हमने 3 पार्ट बना चुके थे। आई होप आपको ये समरी पसंद आई होगी। फॉर द नेक्स्ट समरी और नेक्स्ट वीडियो, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन, and like, share, subscribe our channel. Thank you.